आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं, अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं, वो भी तय नहीं हो पा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पे कम से कम ये पुण्य का और अच्छा काम हो जाता कि कई लोगों के चेहरे कम से कम खिल जाते, चेहरों पे खुशी आ जाती। लेकिन लगता है ये नवरात्र भी व्रत की तरह ही निकल गए हैं। हमें तो देखने को मिल रहा है, जो कई वीडियोस कई सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है? भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है
कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे। और वही है, इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। पीडीए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते। जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो पीडीए को क्या समझेंगे, पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे, उन्हें जो अपमानित होना पड़ रहा है वो क्या समझेंगे, उनकी परेशानी क्या समझेंगे। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना ही पीडीए बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पीडीए के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग पीडीए के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। जिस कंपनी से एमओयू साइन हुआ था सर 25,000 करोड़ का, अब जानकारी सामने आ रही है कि सरकार ने उसे उनके तमाम दस्तावेज और डिटेल्स मांगी है और उसका जो एमओयू है वो कैंसिल हो सकता है, निरस्त किया जाएगा। तो ये सरकार की हम उपलब्धि माने? ये किसी भी सामान्य व्यक्ति से, और ये तो काम उन्हें खुद ही करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। और अगर कंपनी के बारे में सरकार नहीं जानती है तो कौन जानता होगा? जो एआई की ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी ही 2025 में बनी थी और इस कंपनी ने वेबसाइट बनाया 2026 में। और वो जो 5% का जो इंसेंटिव था उसी की वजह से सब पोल खुल रही है। पहले दिल्ली में सर एआई समिट हुआ, वहाँ कस्तूरबा यूनिवर्सिटी बहुत लाइट में रहा मुद्दे वाला मामला। अब यहाँ एमओयू हुआ वो भी तो एआई से संबंधित जो चीजें होंगी इस तरह से। एआई के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबकी करे भलाई वो ही है सबसे अच्छा एआई। एआई का इकोसिस्टम समझना, एआई को लेकर के तैयारी करना, न भारत सरकार ने तैयारी की ना उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की। और कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर एआई का सबसे बेहतर इस्तेमाल भारत में हो सकता है। हम क्यों जानकारी दें? सरकार हमारी बनने जा रही है, हम काम करेंगे उस पर। और एआई से मान लो खेती है, खेती में किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोई भी चीज प्रेडिक्ट करनी हो, कोई चीज पहले से जानकारी हासिल होनी हो, तो मैं समझता हूं सैटेलाइट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर एआई का इकोसिस्टम बना दें हम किसानों के लिए तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर यूज एआई का हमारे किसान और गरीब के लिए हो सकता है। लेकिन भाजपाइयों ने ट्रेनिंग ही उल्टी दी। अभी सुनने में आया है कि हरदोई में एक एआई से हमारी तस्वीर बना दी। जो डिप्टी सीएम दंडवत प्रणाम करना चाहते थे पुण्य शंकराचार्य जी का, उसी से मिलती जुलती तस्वीर हमारी बना दी। तो कल ही एक नौजवान यहां आया था तो मैंने कहा कि भाई हमारी बहुत खराब तस्वीर बना दी उन्होंने एआई से। तो उसने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, हम बना देते हैं। तो उन्होंने एक बनाई, उसने 3 पोजेस में बना दी उसी तरह के, बस व्यक्ति बदल दिया, इधर से उधर कर दिया। तो बीजेपी जब सिखाई गलत रही है अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, और उन्हीं का गाना गाए उसके लिए दाना बांट रहे हैं। दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए, दाना खत्म, गाना खत्म। अखिलेश जी, बीजेपी में संगठन का विस्तार हो रहा है। हाल ही में सरकारी लखनऊ का मीडिया प्रभारी बना दिया गया, लेकिन शिक्षा नियमों के मुताबिक ये कहता है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो सरकार में रहते हुए, शिक्षण में रहते हुए, वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। एक
एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा। अब